हाँ हाँ Morning comes too early, hands already warm. की राइड में मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर की राइड मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैं सिर्फ चलता जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा मौसम मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। इतना सुंदर मौसम, मैं चाह के भी खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। We just count our turn. Fair don't come easy. I had to stand and fight for mine. ऐसा लग रहा है ये वक्त रुक जाए, ये वक्त रुक जाए और मैं सिर्फ चलता रहूँ, सिर्फ चलता रहूँ इन नज़ारों को देखते हुए। मुझे ऐसी फीलिंग पहले कभी नहीं आई। हर दिन एक नया सवेरा, हर एक दिन नई फीलिंग और हर दिन एक नया नेचर को आप अलग तरीके से देख पाते हैं। और आज की सुबह मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये रास्ता मेरे लिए आसान नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इस रास्ते में आगे तक चलता हूँ तो एक खूबसूरत नज़ारा जो हमारा वेट कर रहा है मैं उसे देख पाऊँगा। मैं जस्ट इस ओवरब्रिज के ऊपर से मैंने ड्रोन उड़ाया और ड्रोन उड़ाने के बाद मैंने देखा कि ये डैम या फिर तालाब मैंने आज से पहले क्यों नहीं देखा। तो फिर मैंने वहाँ से रास्ता ढूंढा और रास्ता ढूंढने के बाद मुझे जस्ट ये मंदिर हसौद के नीचे में मुझे एक छोटा सा रास्ता मिला है जो कि थोड़ा सा ख़राब है। तो इस पर करीब 1 किलोमीटर की राइड करनी पड़ेगी इस ख़राब रास्ते में। उसके बाद मुझे राइट लेना है। अगर मैं सही रहूँगा तो वहाँ जाने के बाद एक खूबसूरत नज़ारा मुझे देखने को मिलेगा। इस पर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगर ये बन जाएगा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। मतलब ललित महल यहाँ से मेरे राइट पे है और लेफ़्ट में ये सुंदर नज़ारा। ये एक थोड़ा खाली स्पॉट मिला है जहाँ मैं थोड़ा देर रुकता हूँ। मैं आगे जाने का सोचा था, लेकिन अब मैं यहाँ पे रुक कर के नज़ारों को देखता हूँ। उसके बाद नीचे से एक रास्ता जा रही है, इस पर चलेंगे और देखते हैं आज का मंजिल। मुझे नहीं पता कि आज का मंजिल कहाँ है, हम किस और जाएंगे, किस और पहुँचेंगे। कुछ देर डैम के किनारे राइड करने के बाद मैं डैम के नीचे वाले रास्ते में आ चुका हूँ। और ये कौन सा विलेज है एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन यहाँ से आगे हम मेन रोड में पहुँच जाएंगे। अब मुझे समझ आ चुका है कि मैं कहाँ पे हूँ। जैसे मैं आया, डैम गुजरा, डैम गुजरने के बाद जैसे मैं इधर वाले रास्ते में पहुँचा, आगे से अगर मैं सीधा निकल जाता तो वो पिरदा की तरफ ले जाता मुझे। लेकिन पर्दा वाले रास्ते में इससे पहले मैं एक बार जा चुका हूँ, तो मैंने उस तरफ जाने का डिसीज़न नहीं लिया। तो मैंने वहाँ से राइट टर्न लिया। अभी मेन में हाईवे की तरफ निकल जाऊँगा। ये सब जगह बिल्कुल आसपास में ही है, लेकिन आपको डिफरेंट वाइब देता है, डिफरेंट लोग दिखते हैं। ये करना सही रहेगा। ट्राई करते हैं। सुबह के 7 बजने वाले हैं। अगर मैं लेफ़्ट लेता हूँ तो मैं सड्डू निकल जाऊँगा, अगर मैं स्ट्रेट लेता हूँ तो मुझे नहीं पता, लेकिन चलते हैं। देखिए, ओके। सो मैंने स्ट्रेट वाला रोड ले लिया है और ये रास्ता बिल्कुल विलेज वाला रोड है। अब नया चैलेंज कि ये रास्ता कहाँ लेकर के जाता है। हमारे पास फ़िलहाल टाइम है, तो देखते हैं हम कहाँ तक जाएंगे। और ये मुझे बिलीव है कि हम आसपास किसी ना किसी रास्ते में कनेक्ट हो ही जाएंगे। पूछते हैं यार, दादा ये कौन सा गांव है? हाँ, गांव कौन सा है ये? हाँ हाँ, ठीक ठीक, आगे से लेफ्ट। हाँ ठीक। हाँ,
मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, बस मुझे ये समझ में आया कि आगे से आपको लेफ़्ट लेना है या फिर राइट ले लो, कहीं ना कहीं तो निकल ही जाओगे। शायद अंकल को बातें करने में थोड़ी तकलीफ़ होगी, ऐसा मुझे फील हुआ। पूछते हैं यहाँ पे, भैया ये कौन सा गांव है? तुलसी। क्या? तुलसी। ठीक, ये मुझे पता चला कि इस विलेज का नाम है तुलसी विलेज। और ये कहाँ निकालेगा, ये आगे चलते हैं और देखते हैं। क्या? हाँ यार, ये इनका भी टोन वैसा ही कुछ था, जिनसे पहले मिला था उनका टोन भी ऐसा ही था। सो आज की सुबह मैं अभी तुलसी में पहुंच चुका हूं और इस विलेज के नज़ारे काफ़ी मज़ेदार है। इससे पहले मैं 2 लोगों से मिला, मतलब एक से मिला, वो थोड़ा सा बात करने में उनको प्रॉब्लम था। और जैसे मैं कुछ दूर आगे चला, एक ने इशारा ऐसा दिया जैसे मुझे लगा कि उनको भी बात करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी विलेज से निकल रहे हो ना, तो आपको डिफरेंट वाइब मिलता है। लेकिन ये है, मैं जैसे विलेज छोड़ा उसके बाद इधर आगे मेरे साइड राइट साइड में एक बिल्डिंग दिख रहा है, मतलब मैं सिटी के आसपास में ही हूँ, इधर भी सिटी आसपास में ही है, तो इससे दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आप कभी ऐसे विलेज में चले जाओ जहाँ पे आपको लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। बेसिकली अब ऐसे टाइम पे आप आई कैचिंग होते हो ना, जब आप किसी भी विलेज में घुस रहे हो तो लोग आपको ही देखते हैं कि ये कौन कहाँ से आ गया है। तो मुझे तो आदत हो गया है, लेकिन अगर आप फर्स्ट सेकेंड टाइम ऐसे किसी विलेज में जाने का सोच रहे हो तो आप छोटे छोटे विलेज से स्टार्ट करो, तब आप किसी बड़े विलेज पे जाना, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। दादा इधर रास्ता कैसा है आगे? ठीक है। ऐसे गिट्टी वाला है कि ऐसे प्लेन है? गिट्टी नहीं, गिट्टी यहीं तक मिलेगी, आगे गांव में तो आगे ठीक है। अच्छा ठीक है ना, ठीक। चलो ठीक है, अगर रास्ता अच्छा है तो फिर राइड करने में मज़ा आएगा और कोई दिक्कत नहीं जाएगा। बेसिकली क्या है कि देखो सामने से ट्रक आ रहा है और ऐसे रास्ते में मैं चल रहा हूँ और ऐसे कंटिन्यू ट्रक आएगा तो काले कपड़े, एक तो डस्ट तो आएगा ही आएगा, ऊपर से राइड बहुत स्लो हो जाएगा। और जितना अच्छा रास्ता उतनी अच्छी राइड और उतना फास्ट। आओ आओ आओ। दो किलोमीटर राइड करने के बाद मुझे फिर से यूटर्न लेना पड़ रहा है, क्योंकि उस साइड है मेन रोड और मैं भी फ़िलहाल तालाब के किनारे चल रहा हूँ। मुझे लगा था कि ऐसे जा कर के आगे से कहीं से मेन रोड मिल आएगा, लेकिन मुझे आगे से जाना पड़ेगा, तो मैंने यूटर्न ले लिया है और मैं बेसिकली तालाब के बगल वाले रोड में चल रहा हूँ। मेरे लेफ़्ट में आप देख सकते हैं तालाब है और बेसिकली यहाँ के विलेज वाले लोग ही आते हैं सुबह सुबह के टाइम पे नहाने, जैसे कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं। तो अब मैं आगे कंटिन्यू बढ़ता जा रहा हूँ। जैसा आगे मैं बढ़ता जाऊँगा, आगे से मैं राइट ले लूँगा, जो कि मुझे मेन रोड की तरफ मिल आएगा। प्रॉपर यहाँ से वो मिट्टी की खुशबू आ रही है, गोबर से लिपा हुआ जैसे खुशबू आती है, प्रॉपर वैसी वाली खुशबू आ रही है। और यहाँ की लेडीज़ जो हैं वो जो रोड में गिरे हुए जितने गोबर है उसे अभी सुबह सुबह बिन रही हैं। ओके, अब मुझे समझ में आ रहा है, मेरे राइट में है जिस रास्ते को मैंने देखा था और मैं लेफ़्ट में हूँ। मतलब इस रास्ता में कंटिन्यू चलते हैं, उसके बाद फिर आगे से उस रास्ता में हम कनेक्ट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट हमने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और इससे पहले हम उस रास्ते में थे, फिर उस रास्ते से स्विच करके हम अभी इस रास्ते में आए हैं। और ये वाला रास्ता बेसिकली बहुत लंबा है और बहुत लंबा हम अभी स्ट्रेच कर सकते हैं और
मैप में मैं इन रास्तों को देख रहा हूँ तो बेसिकली ये रास्ता नरदाहा निकालेगा, और अगर मैं पीछे वाले रास्ते में चलता तो वो मुझे सड्डू की तरफ निकालता और राइड हमारा कंप्लीट होता। सड्डू से फिर हम रायपुर निकल जाते, लेकिन हमें अपनी राइड थोड़ी सी और लंबी करनी है और कुछ एक्सप्लोर करते हुए निकलना है। तो यहाँ से नरदाहा करीब 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस मुझे ऐसा लग रहा है जो मैं मैप में देख रहा हूँ। नरदाहा पहुँचने के बाद हमें मेन रोड मिलेगा और उस मेन रोड में हम ट्रैवल करते करते सड्डू निकलेंगे। तो चलते हैं और राइड करते हैं और हम मिलते हैं नरदाहा में। 2 से 3 मिनट की राइड के बाद हम नरदाहा पहुंच चुके हैं। और बेसिकली ये वाला जो रास्ता जाता है चंद्रखुरी की तरफ जाता है। मैंने चंद्रखुरी का नाम बहुत बार सुना है लेकिन मैं अभी तक गया नहीं हूँ। तो अब यहाँ से मुझे राइट लेना है और राइट लेने के बाद मैं रायपुर की तरफ निकल रहा हूँ। किलोमीटर का डिस्टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हम मेन रोड में आ चुके हैं। बेसिकली आज का भी सर्कल ही कंप्लीट हुआ और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहता है कि अब जिस रास्ते से निकलो उस रास्ते में वापस बिल्कुल भी ना हो। और आज घूमते घूमते 7:30 बज गए हैं। 8 बजने तक हम पहुंच जाएंगे। मुझे लगा था 7:30 बजे तक मैं अपने घर को पहुंच जाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते टाइम इतना बढ़ गया कि अब लग रहा है 8 साढ़े 8 तक मैं अपने घर तक पहुंचूंगा। तो अभी मैं जहाँ पे हूँ यहाँ से कुछ दूर में शंकर नगर है। शंकर नगर पार करने के बाद मरीन ड्राइव पार करने के बाद देन हम अपने आसियाने अपने घर पहुँचेंगे। हाँ मैं राइड कंप्लीट करके वापस घर जा रहा हूँ। कहाँ था आपका राइड? 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर है। मैं निकला था महावीर नगर, पता है आपको? मरीन ड्राइव के पीछे। वहाँ से मैं ऐसे गोल घूमते हुए वापस घर जा रहा हूँ। 8 बजने वाले हैं और देखते हैं आज के राइड हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है। 2 घंटे हमने साइकिलिंग किया है और आज 39 किलोमीटर का डिस्टेंस, मतलब थोड़ा देर और अगर हम राइड करते 1 किलोमीटर तो हमारा 40 हो जाता, लेकिन ठीक है, पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ये अगर आप देख सकते हैं स्ट्रावा में, तो आज का भी जो राइड है हमारा एक सर्कल की तरह कंप्लीट हुआ है। मतलब हमने एक पूरा सर्कल कंप्लीट किया है। ये नया ट्रैक मुझे काफ़ी ज़्यादा, ये वाला जो सफ़र था ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि नई नई चीज़ों को मुझे देखने को मिला। और इसके आगे 2-3 रास्ता मैंने और देखा है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल नया है। आज खैर टाइम कम था, मतलब टाइम तो हमारे पास था लेकिन मौसम को देखते हुए हमें वापस आना पड़ा। अगर बारिश हो जाती तो प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि उसके और आगे तक कवर कर सके और नई कुछ जगहों को एक्सप्लोर कर सके।